बात नहीं करी, रिकॉर्ड डोंट डू। कॉन्फिडेंशियल बात है। हाँ, वो बातें हमने पहले कर ली हैं। और शिवम सर कैसे हो आप? बढ़िया भाई बढ़िया। तू बता क्या हाल चाल, कैसी जा रही है बढ़िया जिंदगी? बढ़िया बढ़िया। ये तो शादी ठीक शुदी ही भी चल होगी रही है अब अभी। तो। शादी हो गई। खैर शादी का तो इतना मेरे को लगता है शादी के दिन वाले तक एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद जिंदगी वापस आपकी वही है, मंडे टू फ्राइडे नौकरी टिकाओ, मोनोटोनस जॉब अपनी करते रहो, बढ़ते रहो आगे। हाँ बट ये तो है। ओवरऑल कहाँ ठीक है है। अभी तू? मैं भी डैलस में। अच्छा, सही, हम्म, बढ़िया भाई। और आप अभी कहाँ हो आप? मैं तो घर पे हूँ, सहारनपुर। सहारनपुर। तो अभी आप नोएडा आते आते हो या फिर उधर से ही काम कर रहे मैं इधर से ही काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी रिमोट है। हो? अच्छा, सही है। हाँ। अभी सीसीएस में सबने पाला छुड़ा लिया है, मेरे को इंक्लूडिंग, हम्म। तीनों नॉन सीसीएस बंदे बैठे हैं। हाँ, सारे वो पुराने वाले तो सब सभी छोड़ गए, पुरानों में कोई नहीं बचा। नहीं है तो बाकी निकलते तो तो सब अब नए वहां नए से बंदे तो। हैं। वापस रीच आउट भी नहीं किया उन लोगों ने कभी ऐसे कि ना, शादाब करता है बस रीच आउट, कभी कभार शादाब से बात हो जाती है। ऐसे कंपनी के बारे में नहीं होती होगी, या फिर वैसे, या शदाब वैसे करते होंगे मार्केटिंग के उसमें ना ना आगे। ना, शादाब तो ऐसे पर्सनल रीच आउट कर लेता है भाई, उसका और हमारा रिलेशनशिप था, भाई बॉस था हमारा। बाकी कंपनी तो पॉइंट ऑफ आप व्यू से सब, कभी रीच आउट नहीं। हाँ चलो सही है। आ, क्योंकि हमें आता है, हमें शदाब के ईमेल या किसी के आते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके उधर आप कॉन्ट्रैक्टिंग का कोई हो अपॉर्चुनिटी तो बताइए। अच्छा वो तो रेफरल। इंसेंटिवाइज। हाँ रेफरल सॉर्ट ऑफ। हाँ, वो तो खैर कब सारी कंपनीज ही करती हैं। पता है हमारे मेरी कंपनी में जो हमारा मतलब मल्टीपल टीम्स का एक डायरेक्टर है, विवेक हम्म। शाह करके। आई थिंक वो सीसीएस में उसने या तो सीसीएस के साथ काम किया है या कुछ, वो बंदा जानता है शदाब एंड ऑल को। अच्छा। हाँ, हाँ मेरे तो से पूछ काम रहा किया था कि होगा। सीसीएस, हाँ, काम इन द सेंस कि उसने कॉन्ट्रैक्टर्स लिए होंगे सीसीएस के, मेरी कंपनी में पहले कभी रहे होंगे ड्राइव टाइम में। अच्छा। मेरे को उसने देखा, तो डायरेक्ट उसने पूछा मेरे से कि सीसीएस में कब से कब तक काम किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे। नहीं फिर पूछता किस किस को जानता है, मैंने कहा कि मैं तो उधर देखो उधर ट्रेनिंग ही वो करके आया हूँ। स्वप्निल को जानते थे वो, हम्म। बाकी शदाब को जानते थे, और मेरे को नहीं लगता है कि जसबीर वगैरह को जानते थे। दो तीन लोगों जसबीर को तो जानते खैर थे। आएगी, बहुत बहुत बाद में आई ना जसबीर तो। हाँ। उसको तो जानता ही नहीं होगा। हाँ भाई, हाँ। फिर क्या बोलते हैं, कुछ अपने बारे में तो बताओ भाई, क्या क्या, कहाँ थे, कहाँ थे, कभी क्या कर रहे हो मतलब दुनियादारी मैं के लिए। 2017 में सीसीएस ज्वाइन हमने किया अपना, और मैंने 2018 सीसीएस अपना। की नहीं, सीसीएस से नहीं, देखो देखो, आप हम्म, शुरुआत से बताओ। हम्म। आप जो दिल्ली के जो जो छड़े लौंडे थे, वहाँ से वहाँ से अमेरिका में कैसे पहुँच गए, हाँ, इसके वहां बारे से में डैलस तक की जर्नी। यार बहुत लंबी जर्नी है। हमें हाँ तो लेके ही आराम बना आराम रहे से हैं बताओ, बीच बीच में ब्रेक लेके बता लेना। हाँ मतलब एक दो ड्रिंक लगेंगी उसमें। हाँ ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल लगेंगे। हाँ। तो यार दिल्ली में तो देखो मैं मयूर विहार फेज 3 से हूँ, आपका ईस्ट दिल्ली साइड पूरा जमुना पार जो ये घड़ोली वगैरह के आसपास। गाजीपुर माउंटेन है उधर, कचड़ों का पहाड़ है, उसको माउंट गाजी बोलते हैं हम लोग। तो उसके पास अपना घर है, उधर ही सलमान पब्लिक स्कूल है, उससे पूरा अपना मिडिल स्कूल हाई स्कूल सारा उधर से ही किया, नर्सरी टू 12th। जैसे तैसे गलगोटिया में एडमिशन मिला आपका, ये ग्रेटर नोएडा वाला सर हाँ। के पास। अ, अपना इंजीनियरिंग निकाला उधर से। और 2014 में ये सारे पूल कैंपस कर देते आपके, टीसीएस वाले, एक्सेंचर वाले, और विप्रो, टेक महिंद्रा, सारे मतलब पूल कैंपस ऐसे 600 700 बंदे लेके जाते थे। लकीली हम्म। उसमें 700 बंदे में भी हो गया मेरा। अपना मई में ग्रेजुएट हुआ हूँगा मैं, मई 2014 में, और सितंबर में लग गई जॉब। उससे पहले हाँ एक और प्लेसमेंट हुई थी, वो हमारे कॉलेज में ही ना बंदे ने, एटा का बंदा था सर। उसने, हाँ। हाँ, उसने ना कुछ तो प्रोजेक्ट किया था लंदन वगैरह, उसमें अपना देने गया था। उसने हम्म। इधर आके हाइप बनाया कि मैं कंपनी चालू कर रहा हूँ, फंडिंग वंडिंग कहीं से उठाई और हम्म। फेक हायरिंग करी।
उसने फेक हायरिंग ऐसे करी कि और ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसे बात करके रखी थी कि मैं तुम्हें बंदे भेजूंगा और हम्म। तुम एज अ ट्रेन करके मेरे पास भेजते रहना। तो हम्म। मेरे को तो लगा अपनी जॉब लग गई, 1.8 लाख करके कुछ पैकेज वगैरह उसने बोला था। और मैं गया पहले ट्रेनिंग वाले दिन, मेरे ख्याल से अगस्त में चालू होनी थी या जून एंड में चालू होनी थी, कुछ ऐसा टाइमलाइन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो उधर बोलते हैं हम्म। कि हाँ आप आ जाओ, 5,000 रुपये डिपॉजिट कर दो और ट्रेनिंग चालू कर दो। मैंने कहा मेरे को तो लगा मेरी जॉब लगी, पैसे देने पड़ेंगे इसके अभी। तो मैं वापस फिर, और उस जॉब की वो क्योंकि पहली जॉब की पार्टी थी कि पहली प्लेसमेंट हुई थी, उसके बाद हम्म। एक्सेंचर वाली हुई थी। और उसमें तो क्या कहते हैं, टीचर्स वीचर्स क्या क्या नहीं दारू बांट दी हमने कि भैंचो चाहे 1.5 लाख की जॉब लगी है लेकिन लग गई है कैसे करके। और उसमें भी जाके पता लगा कि 5,000 हमें जेब से देने ट्रेनिंग के। बट इन प्रोसेस ये पता लग रहा था कि पूल कैंपस वाली बात चल रही है, तो अपने को थोड़ा ये तो था कि हम्म। कहीं ना कहीं तो निकाल ही लेंगे। हम्म। तो वही थोड़ा ये मान लो भेड़ बकरी में या फिर कहीं पिक हो गए। एक्सेंचर में फिर मेरे को था दिल्ली में नहीं रहना, बहुत रह लिया आसपास, हम्म। बाहर जाएंगे। बैंगलोर चला हम्म। गया मैं। बैंगलोर में 10 महीने के आसपास रुकाऊंगा। इस बीच में ना 4th ईयर में जब मैं कॉलेज में था, तो एक सुहेब करके मेरा बैचमेट था। ये नहीं था कि बहुत खास दोस्त वगैरह नहीं, बस बातचीत अपना होती रहती है जैसे। तो उसको ऐसे हम्म। मैंने ही वो कोई किताब पढ़ रहा था, मेरे को नहीं पता कौन सी, ऐसे ही टपली मार के मैंने बोला कि क्या पढ़ते रहता भाई, इतना क्या परसेंटेज लेके आके करेगा या जो भी है। तो हम्म। उसने बोला तू भी पढ़ ले, तेरा भी करियर सुधर जाएगा ऐसा करके। मतलब एकदम ज्ञान चक्षु खोल दिया मेरे उसने कि तू भी पढ़ ले, तेरा भी करियर सुधर जाएगा। मैंने कहा इतना स्ट्रेट बेइज्जती। मैंने कहा ऐसा क्या पढ़ रहा बता। तो वो पढ़ रहा था, ये जीमेट की तैयारी कर रहा था वो। अच्छा। तो उसने मेरे को अच्छा। बोला कि जीमेट की कर ले, ऐसे यूरोप यूरोप क्या कहते हैं लोग जाते हैं। मेरे को सर, अब मैं हम्म। विश्वास नहीं करोगे, मेरे को नहीं पता था यूरोप यूएस यहाँ लोग पढ़ने भी जाते हैं। तो ऐसे ही था कि यहाँ घूमने ही बंदे जाते हैं, बाहर कहाँ पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई तो अपने हम्म। उसी में आप बबल में जी रहे हो। तो हम्म। उसने जीमेट की पढ़ाई दिखाई, तो मैथ के सवाल तो आसान से ही थे शुरुआत के। मैंने कहा यार ये तो बड़ी आसान है। हम्म। तो मैंने कहा कि बता इसके बारे में थोड़ा। उसने साइट वगैरह बता दी। मैं इधर आपका विजडम मार्ट वगैरह जो अपने कनॉट प्लेस वगैरह में है, काउंसलर्स टाइप के, उनमें जैम्बोरी हम्म। में जैम्बोरी में जाके मैंने एडमिशन ले लिया कि मेरे को जीमेट करना है। उसने बोला तू जीमेट मत कर, तू जीआरई कर। तो मैंने बोला अच्छा। जीआरई क्या होता है। हाँ, तो जीआरई बोलता है कि हम्म। ऐसे ऐसे बाहर मास्टर्स करने जा, इधर का एमटेक जैसे है। और पौला यही पूछ रही थी सर, बोला। चलिए वो कह रही कि मेरे को इनवाइट क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि तेरे को तू बोला बोला बताऊं। पोला को बोला कि एक सेपरेट एपिसोड विद हर। हाँ, उसका भी साउथ अमेरिका से जर्नी कैसे डोंकी करके आया। हाँ। हाँ। अब तो मूवी भी आ गई। तो मेरा तो सर ऐसा था, कहाँ था मैं, भटक गया। जीआरई तक थे, जीआरई जेआरई, तक पहुंचे। हाँ जीआरई जेआरई में, का हाँ। उसने काउंसलिंग दिया। और मेरे को समझाया कि जीआरई इजी है जीमेट से देना। जीमेट का ना आपका क्वेश्चन वाइज अडेप्टिव होता है एग्जाम की। अगला क्वेश्चन पिछले से डिफिकल्ट आएगा, उसके बाद उसका डिफिकल्ट, डिपेंडिंग ऑन आंसर्स। अगर आप गलत दे रहे हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और हम्म। जीआरई क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आपका एक सर्टेन उस पे रहेगा कि या तो डिफिकल्ट रहेगा या मीडियम या इजी टाइप से। वो पूरा सब्जेक्ट जब आप दे लोगे, उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे पता लगेगा कि उससे पिछले से डिफिकल्ट आना है या वो आना है, rather देन क्वेश्चन वाइज जो अडेप्ट होगा। मैंने कहा ये तो थोड़ा जीआरई में बेटर है। और वो होता था मेरे ख्याल से 720 वगैरह कुछ का, ये 314 का, ओ नहीं 340 का इसका जीआरई का वो था। 314 मेरा अच्छा। स्कोर आ गया। अब मेरा स्कोर आया सर मोस्टली मैथ की वजह से। इंग्लिश तो रगड़ी हुई थी, क्योंकि इंग्लिश के ऐसे 6 में से ना 3 चाहिए होते हैं मिनिमम कि आप किसी कॉलेज में ऐसे क्वालिफाई करो कि एडमिशन दे दें कि हाँ इसकी इंग्लिश हम्म। अच्छी है। ऐसे राइटिंग होते हैं 6 के। अभी 6 में से मेरे आए अच्छा। 1.5 सर। लिटरली 1.5, एक मिनिमम आता है, मेरे 1.5 आए हैं। जीरो आता नहीं उस एग्जाम में। तो जीआरई है अपना, स्कोर अच्छा था 304। उसने बोला एक और बार दे दे। एडब्ल्यूए में हम्म। अपना जो एसेज होते हैं, डब्ल्यूए बोलते हैं, उसमें ले आ कैसे भी 3 ले आ। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे स्कोर थोड़ा घट गया, 310 309 के आसपास था, लेकिन हम्म। एडब्ल्यूए 3 आ गए। तो उस अच्छा। 309 वाले स्कोर के बेसिस पे मेरे को ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच में अपना एडमिशन। और उस बीच में मैं मास्टर्स फिर ये एग्जाम दे के ना मैं मास्टर्स करने और ये बैंगलोर में जॉब अपना करने गया था।
तो उस बीच में अच्छा। मेरे को ये था कि हाँ, पता था, मैं जब जॉब ज्वाइन कर रहा था मेरे को ये पता था एट द एंड साल नहीं तो 2 साल में जाना तो बाहर ही है। उस बीच में हम्म। आपका एक्सेंचर में 2 महीने की ट्रेनिंग में भी ऐसे फुल टू बकचोदी काटी। मुझे नहीं लगता सर कि मैंने सही में ट्रेनिंग में कुछ सीखा है उधर। लिटरली जो अपना यूपीटीयू का एग्जाम होता है उसके हिसाब से, जैसे हम्म। यूपीटीयू का सीखा हुआ बंदा आपको पता है कि लास्ट मोमेंट में उसने इधर से देखना उधर से देखना है करके कैसे ना पास हो गया, तो हाँ। ट्रेनिंग भी पास हो ही गई। मैं थोड़ा सा लकी रहा उस मामले में कि मैं मेहनत उतनी नहीं करी, लेकिन हम्म। फल मिलते रहे अपने। हाँ। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, तो हम्म, उस टाइम अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर था? और कैसे कैसे, मतलब कि फीस, कॉलेज मतलब कि में कुछ? कॉलेज में आपका अप्लाई सर ऐसा है, उसके लिए भी जेम्बोरी ने हेल्प किया, अगर मैं आपको सही बताऊं तो पूरा प्रोसेस ना सर, पेड प्रोसेस करवा दिया था मैंने। एक तो आप पूरा काउंसलर ले सकते हो जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब इंग्लिश पार्ट से पूरा वो टेक ओवर कर लेगा कि ये लिखना है ईमेल में ऐसे करके भेज दे। हम्म, वो क्या टेक ओवर नहीं करते कि बेंचो ईमेल तुम पढ़ो, हम्म। ईमेल तुम्हें आ रहा है तुम पढ़ के बताते रहो। फॉलो अप वाला सीन अब हो गया हो तो पता नहीं, बट मेरे टाइम पे साले फॉलो अप उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और मैंने जबकि आईडी पासवर्ड दिए होते हैं कि भाई जो भी आ रहा है तुम देख लेना। हम्म। स्टूडेंट आईडी पोर्टल भी आप बनाते हो ना, क्योंकि आप कॉलेज पे जाओगे उसके अप्लाई करने के लिए साइन अप करोगे, तो पूरा स्टूडेंट आईडी पोर्टल आपका बनता है, उसमें आप अप्लाई करते हो। अभी मेरे को ये था, मैंने इनको पैसे दिए कि आप फॉलो अप करो, तो उसमें कई कॉलेजेस में मेरा ऐसे कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया, कुछ रह गया। बट ओवरऑल जो मेरे को बाद में समझ में आया जब मैं ये लॉन्ग बीच में अप्लाई कर रहा था, हम्म। कि आपके एक तो हर एप्लीकेशन की आपकी डेडलाइन है, कि कई आपकी चालू हो जाती हैं सितंबर से खुलना और उनकी दिसंबर तक बंद भी हो जाएंगी, जो बढ़िया कॉलेज आपके रहेंगे। डिपेंडिंग ऑन आपके कॉलेज किस कैटेगरी के हैं, आपकी डेडलाइन एक्सटेंड होती रहेगी। अभी जैसे यूटी डलस में सागर है, उसका मेरे ख्याल से जनवरी एंड में होता है। मेरे कॉलेज का अप्रैल मई तक जाके होता है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, लॉन्ग बीच, एलए, फुलरटन, ये सारे आपके मई अप्रैल इसमें जाके, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मई होता है। उसके बाद ये भी क्लोज हो जाते हैं, और लिटरली वो फॉल का एडमिशन है कि आप अगस्त में आ रहे हो। तो उसमें हम्म। एक ये नुकसान है कि आपका थोड़ा टाइम कम आपको मिलेगा वीज़ा अप्लाई करने का आज के मुकाबले। उस टाइम तो आपको 2-3 हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिल जाता था। और एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको समझाऊं तो सर, बेसिकली फेसबुक की तरह मान लो कि आप सारी अपनी डिटेल्स दे रहे हो, और उसमें फिर उनके क्वेश्चंस हैं कि जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो गए आपके, एसओपी हो गए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, और आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, और जो जो बेसिक आप उस टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो इमीडिएट आपके पास होती नहीं है। कुछ हम्म। कॉलेज दे देते होंगे, वो लोग कर देते हैं। यूपीटीयू में हमारी आती थी डिग्री 1-1.5 साल बाद। तो मैंने हाँ। ट्रांसक्रिप्ट दिए थे, और ट्रांसक्रिप्ट आपके वो यूपीटीयू अटेस्ट करके देता है, तो उधर लखनऊ जाना पड़ता है उसके लिए अटेस्ट करवाना। और मैं आपको अच्छा। पूरा ये जो प्रोसीजर बता रहा हूँ ना, ये यूपीटीयू के तहत बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेजोरिटी पॉपुलेशन जो मेरे साथ बंदा यूरोप के लिए भी कर रहा था उसको भी ऑलमोस्ट सेम करना था, तो वो हाँ। कर रहा था। और एक और चीज़ थी सर, मैं पहले ट्राई आपका ना यूरोप जर्मनी कर रहा था, मैं ट्राई नहीं कर रहा था यूएस आपका। फिर हम्म। बाद में मेरे को किसी ने, एक जैम्बोरी में ही बंदा था, हितेश करके, उसने एक ऐसे ही बोला कि यूएस है, यूएस में पैसा ज़्यादा है, और अपना मतलब बड़े उस सेंस में कंफर्ट करते हो कि $5,000 तो महीने के ऐसे ही छापेगा। और उस टाइम 5,000 मतलब 60 के हिसाब से चल रहा था, मेरे को तो 3-3.5 लाख रुपए, इतना तो साल में अपन कमा रहे थे। मैंने कहा भाई हम्म। बिल्कुल जाना है ऐसे करके, तो वो एक मोटिवेशन था कि हाँ यूएस में अप्लाई करना है मेरे को। लेकिन बीच ये था कि मेरे को क्योंकि प्रोसेस खुद उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, तो मेरे को ये था कि एक सेफ साइड काउंसलर को पे करके रखो जो अप्लाई करना बताते रहे। उनके हम्म। साथ एक बढ़िया चीज़ ये हो गई कि उन्होंने मेरे को 20-40 मॉक टेस्ट जितने आपको देने हैं आप देते रहो, वो लोग कुछ ना कुछ एक टाइम पे रिपीट होने लगते हैं जीआरई देने के लिए। लेकिन मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं सर, एट द एंड जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए ना, उससे हम्म। जीआरई स्कोर पे आपका फर्क पड़ा। और उसी से आपका क्या कहते हैं, जब आप जीआरई भी देते हो आपको 4 यूनिवर्सिटी चूज करने को देते हैं वो, कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, और वो बातचीत आपको काउंसलर से पहले करके रखनी है कि हाँ भाई मेरी सेफ यूनिवर्सिटी कौन सी है, ड्रीम वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, कि 2 यूनिवर्सिटी आप सेफ रखोगे, 4 अगर कर रहे हो तो मीडियम टाइप की कि इसमें हो जाएगा। एक आप हम्म। रखोगे कि ड्रीम वाली की इसमें चांसेस हैं बट मुश्किल है। और एक आप हम्म। एकदम सेफेस्ट आपकी लो प्रायोरिटी की रख ली आपने,
कि हाँ इसमें तो मतलब 200 वाले स्कोर के भी जा रहे हैं। तो मैंने लॉन्ग हम्म, बीच करा था, सैन होजे करा था, और कनेटिकट किया था, और मैंने एक यूटीडी किया था। यूटीडी का तो मेरे को फीस वगैरह का कोई स्ट्रक्चर पता नहीं था। कनेटिकट से मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आया, सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आया, और हम्म। कैल स्टेट लॉन्ग बीच से मेरे को आया कंप्यूटर साइंस का मास एमएस का एक्सेप्टेंस। यूटी और जो मैं आपको बोला था ना कि फॉलो अप वाला सीन, ये सबके हम्म। ज्यादातर डेडलाइन थे बाद में, यूटीडी का था ये जैन में। तो मैं मिस आउट कर गया डेडलाइन अपना कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने को, मैं साइन अप करके छोड़ दिया, मेरे को कि जब बताएगा काउंसलर तब करेंगे। फिर मैंने ईमेल देखा, जो पर्सनल ईमेल है उसमें आया कि डिनाई भी कर दिया उन्होंने, जैसी डेडलाइन खत्म हुई उन्होंने देखा डॉक्यूमेंट नहीं, उन्होंने अगले दिन ही डिनाई। मैंने कहा भाई अभी तो इसने बोला था महीना 1.5 महीना लगेगा, और अभी इसने एकदम ही डिनाई कर दिया। मैं गया उसके बाद, मैंने कहा कॉल किया मैंने अपने काउंसलर को, मैंने कहा भाई ये क्या? बोलता हाँ वो तुमने चेक नहीं किया। मैंने कहा पैसे तेरे को दे रहा हूँ मैं चेक करने के।" तू मेरे से कह रहा है चेक नहीं किया। और मैं उस टाइम पे सोचो आप जॉब कर रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस जब चल रहा है ना, हाँ। मैं और नई नई सैलरी आना चालू हुई है, मैं बैंगलोर के क्लब सारे एकदम छान मार रहा हूँ, ऊटी घूम रहा हूँ। मेरे को था कि अपने ऊपर टेंशन नहीं लेनी, कि अपने को पता है निकल रहे हैं ऐसे करके। और जब पहला झटका हाँ। लगाना ऐसे यूटीडी वाला, तो मैंने कहा कि ये तो खुद देखना पड़ेगा फिर सारी यूनिवर्सिटी का, मैं ऑनलाइन जाके कि क्या क्या देना है। वैक्सीन लगानी पड़ती है आपको, जब आपका एकदम ही आपको फाइनल हो गया कि इधर जाना है, वीजा का टाइम आ रहा है, आपको हम्म। एक यूनिवर्सिटी का ना सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि इतनी वैक्सीन होनी चाहिए। आपके हर अच्छा। वीजा के हिसाब से क्राइटेरिया है। जैसे अभी हमारा ग्रीन कार्ड अप्लाई हुआ है पॉल और मेरा, तो उसमें हेपेटाइटिस ए बी, मीजल्स, एमएमआर, और आपका फ्लू शॉट, टेटनस, और एक और था मलेरिया। या मलेरिया मेरे ख्याल से कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप होता मीजल्स भी है उधर एमएमआर ले मलेरिया सकते लोगों को? हो। आप अगर मच्छर मच्छर होता कंट्री वाइज किस कंट्री से आप आ रहे हो अच्छा उसके हिसाब से। अच्छा, ओरिजिन हाँ, ओरिजिन ऑफ द कंट्री पे ओरिजिन डिपेंड है इनसे। अब अफ्रीका। आपने और आपने आपने सर कौन से मेरे लगवाए थे? 4 लगे हैं मेरे अभी, जो लगे हैं बाकी क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेट मिले नहीं सर सबके। मैं आपको बताऊं जो मिला उसमें हेपेटाइटिस ए था, मीजल्स का हम्म। लगा हुआ था, पोलियो लगा हुआ था, लेकिन जो इरेडिकेटेड डिजीज है उसका तो खैर फर्क नहीं पड़ता। हम्म। टेटनस का भी मेरे को नहीं मिला। अब अपने उधर यार इंडिया में टेटनस का शॉट लगा होगा। अब मैंने यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, हॉस्पिटल को भी कॉल किया। एक हॉस्पिटल से मैंने एमएमआर का लगवाया था कॉलेज के लिए, उनको भी हम्म। कॉल किया, वो साले रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं, बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं। हाँ। ठीक है भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल पे सोच रहे हो सर, इधर केस कर सकता है बंदा, उस पर रिकॉर्ड ही नहीं है। और इतना टाइम भी नहीं हुआ, मतलब कितना 8-9 साल हुए हैं, कोई 10 साल 15 साल की तो हिस्ट्री हॉस्पिटल वैसे ही हम्म। रखता है कि मान लो हाँ। इंश्योरेंस क्लेम मारेगी, हाँ इसको कैंसर था बंदे को, उसके बाद इंश्योरेंस लिया इसने, वो क्लेम करने तो रखनी तो पड़ती है इनको हिस्ट्री। हम्म। मैंने कहा तुम वैक्सीन की नहीं रख रहे हो। हाँ, अ, अच्छा, बट फिर वो जैसे जैसे कोई बंदा अभी, जैसे किसी बंदे का किसी कॉलेज में हो गया, हम्म, मान लो ने अप्लाई किया, उसका हो गया, तो उसके बाद उसको, एक तो आपने डॉक्यूमेंट बताया, और फीस का कैसे होता है, और वीज़ा का प्रोसेस क्या क्या होता है फिर उसका? आप ब्रेक डाउन करो सर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ अच्छा, पूछ तो लिए। मैं पहले पहले आप बताओ कि फीस का कैसे करता है, फीस का क्या स्ट्रक्चर रहता है इसमें? तो कॉलेज का मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऑनलाइन, आपको प्रोस्पेक्टस जो रहता है उसका, उसमें फीस लिखा होगा, इतना ट्यूशन फीस है एस्टिमेटेड। आपका डॉम्स के फीस कई जगह लिखा होता है, कई जगह नहीं लिखा होगा, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। बट वो एस्टिमेटेड लिविंग कॉस्ट जरूर डालते हैं, ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट सेपरेट डालते हैं। और पूरा एक ऐसे छोटा सा रो और कॉलम क्राइटेरिया में ब्रेक डाउन होता है आपका, एक्सप्लेन कर देते हैं कितना है हर स्टेट का, हर विद इन स्टेट। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, जैसे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सैन होजे स्टेट हो गई, सेंटा क्लारा स्टेट हो गई, जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया के विद इन, हम्म। उनका अब बे एरिया वाला थोड़ा सा महंगा रहेगा, बट जो आपका एलए साउथ कैली है, हम्म। उसमें आपका यूनिवर्सिटी, जब मैं था तब 25 to 32 के बीच में ऐसे आपका मास्टर्स हो जाता है उधर। सैन होजे में जब मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा था, वो उस टाइम पे 35-37 में हो रहा था, तो मेरे को ये था एक तो 6-8 हज़ार डॉलर ओवरऑल महंगा था। आज की डेट में हम्म। है काफी डिफरेंस रहेगा, मतलब मेरे को लगता है जितना सैन होजे था पहले, अभी वो लॉन्ग बीच रहेगा। बट स्टिल बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में सबसे चीप मेरे को वही लगा कि हाँ इधर लोन भी इजीली मिलने का था। एक ये भी रीजन था कि
मेरे को तो कैलिफोर्निया जाना है, एलए साइड जाना है, सैन होजे का। एक और पापा का कोई फ्रेंड था, उसका बेटा लॉन्ग बीच में पढ़ रहा था। उसने भी मेरे को ऐसे, सॉरी उसने सैन होजे स्टेट में पढ़ा था, तो और वो सैन होजे में ही रह रहा था, इसमें ईबे या हम्म। कहीं जॉब कर रहा था। मेरे से 3-4 साल बड़ा हो गया, बट उसने मास्टर्स करी हुई थी सैन होजे स्टेट से, और अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 की पोजीशन, मतलब बड़ा तो था, फिर 8-9 साल बड़ा रहेगा मेरे से, क्योंकि इधर से भी हम्म। एक्सपीरियंस लेके गया था वो। तो मेरे को क्या था कि सैन होजे स्टेट में मत आ, इधर फालतू महंगा पड़ेगा तेरे को, जॉब तेरे को वहीं लगनी है, जैसे तू मेहनत करेगा और वो सब करके। तो उसने बोला तू लॉन्ग बीच जा, तेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। एट द एंड आपका फर्क पड़ता नहीं, मैं बताऊँ उस चीज में, आप कंप्यूटर साइंस ले लो, आईटी ले लो, जो भी एक रिलेटेड फील्ड ले लो, मतलब जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो ये सारे फील्ड सेम उस पे स्टैचर पे खड़े होते हैं। और उस टाइम पे हम्म। वही हाइप रहता है आपका कि ईसी ले ले तो सब में हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस ले ले तो ऐसे हो जाएगा। तो उस वाले हम्म। कॉन्वर्सेशन में मैंने लॉन्ग बीच ले लिया। फिर मेरे को ये था बीच बीच के आसपास रहेंगे, एलए का नाम अपना हॉलीवुड है, ये है, तो पूरा एकदम गो अमेरिकन मोड में हाँ। कंफर्म कर दिया कि यहाँ लॉन्ग बीच जाना है। आपने पूछा था फीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर का सीन तो यही है कि जब जिस जिस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप जाओगे, बाय प्रोग्राम आपका पूरा ब्रेकडाउन फीस का रहता है। अच्छा। हाँ, और और मैं तुम्हारा मानता जो हूँ। जो लिविंग कॉस्ट है वो कितना लगा जब ये इसमें थे, लॉन्ग बीच में? सर मैं जिस टाइम रह रहा था उस टाइम कैलिफोर्निया में गैस भी आपका 230 टू 80 मैक्स जाती थी। आज की डेट में तो 4, 4.5 मिनिमम, 4.5 के आसपास मिनिमम डॉलर पर गैलन आपका गैस है उधर। अच्छा। तो मतलब जब आज मैं, की डेट में छड़ा हाँ, बंदा कितना कितना कर लेगा खर्चा? मैं आपको अपने का बताता हूँ और आज का एस्टिमेट, जो जैसे मेरा कजन रह रहा है उधर, उसके बेसिस पे आपको हम्म। बताता हूँ। हम्म। मैं रेंट दे रहा था $2100, लॉन्ग बीच के पास आपके बेवर्ली प्लाजा करके, बेवर्ली हिल्स हम्म, नहीं, ऐसे बेवर्ली प्लाजा और पार्क एवेन्यू करके ऐसे हम्म, अपार्टमेंट का पूरा होता। और मेजोरिटी हम्म। इंडियन आपका उधर अपार्टमेंट लेके रह रहे थे। हम्म। तो मैं तो शुरुआत के एक हफ्ते, ये जो हितेश आपको बंदा बताया हो, शुरुआत हम्म। में उसके यहाँ जाके रहा था, हम्म, उससे बातचीत मैंने कर ली थी जाने से पहले कि भाई ऐसे ऐसे तेरे यहाँ के थोड़े दिन में चलेगा, तो और वो भी वेलकमिंग था कि भाई हाँ आ जा। हम्म, मस्त उस ये था कि वो एलमोंटे में था, एलए से भी आपका और ईस्ट साइड जाके थोड़ा अच्छा। शेडी इलाके में, जहाँ ये सारे मैक्सिकन गैंग वैंग सारे रहते थे, उधर से 2 घंटे अप डाउन करता था मैं शुरुआत में लॉन्ग बीच। कॉलेज का ओरिएंटेशन मैंने अप डाउन करके निकाला, और उस बीच में अपार्टमेंट रेंट किया मैंने। अभी $2100 आपका अपार्टमेंट था, और उसका ब्रेकडाउन मान लो 6 बंदे हम लोग रह रहे थे, हम्म। अराउंड 300 से 400 के बीच में आपका पड़ता था, और सौ हम्म। डेढ़ सौ डॉलर की ग्रोसरी में आपका काम हो जाता। मैं ओवरऑल 500 से ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं थी, अगर मैं आपको बताऊं। गाड़ी हम महीने लोगों पे, हाँ, गाड़ी हम हम्म, लोगों पे थी नहीं, साइकिल थी सब पे, अपनी साइकिल से आते आते थे हम लोग। कभी अच्छा, अगर ग्रोसरीज भी लेने जाना है तो भाई दो तीन एक फायदा ये था कि आपको ना टैप कार्ड मिलते हैं, जैसे मेट्रो कार्ड आपका रहता है दिल्ली में, हम्म, हम्म। उधर ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज में, चाहे एलए में हो आप, फुलरटन में हो आप, लॉन्ग बीच में हो, टैप कार्ड देते हैं कि आप किसी भी ट्रांजिट बस में, उसके पब्लिक बस में उधर के आप चढ़ोगे तो हम्म। आपका राइड एनीवेयर फ्री है। अच्छा। तो हाँ, उस काउंटी में बेसिकली, क्योंकि अगर मैं एलए में हम्म। चले जाऊंगा तो मेरा टैप कार्ड नहीं चलेगा, या शायद चल भी जाए, हम्म, पता नहीं, मतलब मैं उतना दूर मैंने चलाया नहीं, बट मैं अपने काउंटी जो हमारा था उसमें तो पूरा मैंने चलाया। और आपका अराउंड 1 घंटा 40 मिनट की जर्नी होती थी, इतना दूर नहीं होता था, बस बस आपका घूम घूम के जा रही है, तो उतना दूर आपका इंडियन ग्रोसरी स्टोर होता था, उधर ही जॉब लगा ली एक ऑफ कैंपस, अच्छा। हाँ, एक रेस्टोरेंट में अपना, उससे भी निकल जाता था आपका मेरा 400 से $450। तो मेरे को तो, मैं आप ओवरऑल एक्सपेंस में अपना खुद निकाल लेता था। और उस हम्म। बीच में आपके थोड़े बहुत गिग्स आप ऐसे ढूंढ लेते हो कि गुरुपुरब होता है पंजाबियों का, तो हम्म। उसमें आपके मेले लगते हैं गुरुद्वारों में। अब अच्छा। इधर, हाँ, इधर जितना आपका इंडियन कम्युनिटी है उसमें पंजाबी लोग आपके ज्यादातर शॉप ओनर्स जो हैं उधर, वो उनमें हम्म। स्टॉल्स लगाते हैं जाके। तो वो लोग बाय वीकेंड ऐसे 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितना लंबा भी आपका इवेंट चल रहा है, उसके लिए हम्म। पूरा ऐसे हायर कर लेते थे कि 100-150 डॉलर पर डे के हिसाब से। और उसका अच्छा। अगर वैसा इवेंट मिल गया तो समझो आपका पूरा महीने का एक वीकेंड में निकल गया। सही। हाँ। हम्म। ओ,
अब उसमें आप गाड़ी वाड़ी ले लोगे उधर, और थोड़ा अपना खर्चा अगर कर दोगे जैसे लोग लेके रह रहे थे, उसमें थोड़ा और आपका बढ़ हम्म जाएगा। उन लोगों का 600 700 पड़ जाएगा। सेम चीज आज की डेट में 1000 1200 है, कि आपका हाँ तो रेंट ही छह रेंट। साल 6 साल भी तो हो हाँ गए, तुम 2017 की हाँ बात बोल रहे हो, अभी हाँ। 2023 है। अभी 300 से 400 के बीच में पर हेड रेंट नहीं मिलेगा, आपका रेंट ही रेंट पर हेड। अगर आप सेम अपार्टमेंट में रहोगे आपको मिनिमम 500 पड़ेगा, क्योंकि 2800 3000 से कम का उधर का रेंट नहीं होगा अभी, या 3100 रेंट होगा। हम्म तो आप 6 बंदों में डिवाइड कर लो, 500 तो मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म हम्म। और ये हम्म, सिर्फ रेंट है, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी भी लगाओगे, फिर आप हाँ अपना लॉन्ड्री का भी कहीं आप, क्योंकि हर जगह आपको लॉन्ड्री मिले, बेसिकली लॉन्ड्री एग्जैक्टली। मशीन्स मिले, ये ज़रूरी नहीं है। फिर आप बाहर हम्म वो कर रहे हो, ग्रोसरीज हो गया, मु- थोड़ा बहुत तो मूवी देखने भी जाओगे उधर उधर। कुछ तो हम्म। आप काम करोगे उसमें अपना, आप मोटा मोटा $200 300 उसके ऊपर आप लगा ही लो हाँ कि। तो खाने का तुम लोग कैसे करते थे? तुम लोग खाना मोस्टली खुद बनाते थे, कैसे करते थे? सर खुद बनाते थे पूरा। सब लोग मिल के? हाँ भाई जी। आपका शुरुआत में तो मिल के ही मिला था इसमें तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ, शुरुआत मिल के हम्म। हुई थी, फिर सारे अपना अच्छा अच्छा बनाने लगे थे खुद से मिलके हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है। यूनिटी होती थी, एक टेबल पड़ी होती थी, वो भी हाँ। डंपस्टर आपके उधर होते हैं, उधर बंदा ना पुराना अपना फर्नीचर छोड़ जाते हैं, तो इधर से हम्म अपना पुराना हाँ। फर्नीचर ले आए। साला कोई तो टेबल और कोई दो रिक्लाइनर काउच मिल गए, और हाँ। घर में बंदे 6 और रिक्लाइनर 2, और बाकी लकड़ी वाली चेयर, जैसे जहां जिसने पकड़ ली कहीं डंपस्टर पे, उसने अपनी अपनी अपना अपना बंदा खुद चेयर का जुगाड़ करके ऐसे लेके आया हुआ था रूम पे, कि जिसको हाँ। बैठना है बैठो, लेकिन एक बंदे का एक चेयर हो जाता था। तो बस हम्म। ये था कि 2 रिक्लाइनर है, तो होड़ उसकी मस्ती थी कि जो पहले बैठ गया उस पे, चाहे खाने के लिए हाँ। हो। पत्ते खेलते थे सर, पत्ते चले हमारे घर में, ये मानो शाम को बैठे हैं 6 बजे, सुबह 4 बजे तक पत्ते चल रहे हैं उसमें, लेकिन खाने के लिए हम्म यूनिटी हो जाती थी कि कोई जल्दी जल्दी काम करना है ना, कि भाई जल्दी ये कर ले रहे। या बीच में हम लोग ही रेस्टोरेंट पे काम करने लगे, तो वीकेंड पे पत्ते खेल रहे हैं, तो वीकेंड में हम खाना भी ले आए दोस्तों के लिए अपना, कि चल भाई खाना हम्म। खाते हैं और गेम चालू करते हैं। कैरम लगा लिया था भी, कैरम में मैं अच्छा नहीं था, तो मैं सालों को पत्ते पे ही ले आया बाद में। कैरम में सही। एक बंदा गांडी मारे पड़ा है हाँ, कैरम तो स्किल का गेम है ना। पत्ते तो फिर भी लक है, चलो। हाँ लगा है, बाकी 50 व्हाट्सएप पे 50 है। साइड में चीटिंग करते रहो और क्या है। भाई साहब। सही। चलो फिर हमने कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? हम लोग महीने हाँ, के खर्चे महीने तक का हाँ, पहुंच अभी गए तो। थे आज की डेट में। आपका 1000 से 1200 के बीच में, अगर आपको डिसेंट लिविंग करनी है। इसमें मैं आपको हम्म बता रहा हूँ कि बंदे पे गाड़ी भी होगी, अपने गैस का भी हम्म, खर्चा निकाल रहा होगा। यही आप गाड़ी वाड़ी हटा दोगे, उसका इंश्योरेंस हटा दोगे, तो वही आपका आ जाएगा 800 900 $200 300 हम्म, आपके एक्स्ट्रा हम्म। एमिनिटीज में इधर आपके खर्च हो जाएंगे। समझ गया समझ हम्म। गया। सही। अच्छा, और और क्या ये बोलते ऐसा नहीं हैं? है, ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ ना, ये आप आइदर ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कहीं ना कहीं काम करके आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। हम्म, चाहे जब मैं काम कर रहा था सर, मैंने, मानोगे नहीं भाई जी आप, पहले 3 हफ्ते और हफ्ते में 3 3 दिन सुबह से शाम तक बंदा बुला लेता था ट्रेनिंग के नाम पे। और हम्म कुछ नहीं, ऐसे लिकर स्टोर था गुजराती का, बियर रखने का काम था पीछे फ्रीजर में जाके, तो कि बियर लगा, अभी जब खाली हो रही है, और साला जब भी एक बंदा भी बियर एक लेके जा रहा ना, पीछे बहन से पीछे भेज दे कि एक और लगा दे। मैंने कहा कि भाई तुझे 10 20 तो बिकने दे, कि तू सिर्फ टहलाने के लिए लगा रखा है इधर, तूने खिलाने के मामले में तो ऐसे चिप्स भी उठा लूं ना तो इसका पैसा दे। मैंने कहा तू एक तो ट्रेनिंग में रख रहा है, खिला भी नहीं रहा, पैसा भी दे रहा नहीं। जैसे तैसे मैंने उसका किया, कि उस टाइम पे कहीं नहीं अपना समझ में आ रहा था, सीन कहीं तो हम्म करेंगे। आ, उसने मेरे को दिया था $6 घंटे का, और $6 उस टाइम पे मेरे को लगा कि कैसे निकालेंगे। बट उसके यहाँ मैं 2 हफ्ते से ज्यादा टिका नहीं। 2 हफ्ते उसके बाद मैंने यही रेस्टोरेंट वाली जॉब मैंने देख ली। मैंने कहा कम से कम इधर ट्रेनिंग में देंगे, ट्रेनिंग में ही वो दे रहे थे $8, और उसके बाद नौ हम्म। डॉलर मैंने कहा कि इससे ज्यादा भी देगा हाँ। तो नहीं दे। लेकिन रेस्टोरेंट की जॉब होती है सर, पूरा खड़े होके, हमारी थी राजधानी, ये आपका थाली वाला सिस्टम, कि आप बैठ जाओ अच्छा। आके परसेंगे। और सर हम्म। 11 घंटे की शिफ्ट, 11 घंटे में ऐसे 3 सब्जियों का दोंगा लेके ऐसे परसते घूमते रहो। रहो। हाँ, वीकेंड की शिफ्ट ले रखी थी, पता ही नहीं लगती थी, अपना लेग वर्क डे दोनों दिन हो जाता था, काम अपना। हाँ।
उनका सही तो पैसा मैंने ऐसा वसूल किया, आम रस देते थे वो लोग फ्री में। तो हम्म गुजराती आंटी लोग ही अंदर किचन में काम करते थे, उनसे देखो आंटी लोगों के लिए अपने अंदर रिस्पेक्ट रहता है, चाहे कहीं भी, हुँ, चाहे साउथ में भी रहे आए, कहीं भी चले आए, अपना देसी आंटी देखेंगी रिस्पेक्ट पहले की, पैर वैर छू लिए, अपना वो कर लिया हम्म प्यार में, कि लाड प्यार में आंटी भी रोटी पे घी लगा के दे रही है, बेटा तू घी का खा, ऐसे करके। उनकी बेटियां चलाती थी रेस्टोरेंट, उनकी बेटियां खिलाती थी कि मैं, उनको लगता था कि ऐसे शुगर कोट करके मैं उनको आमरस पिलाता था। लूट रहे हो। एक दिन में लीटर भर आमरस पी गया सर मैं उनका, लिटरली। मैंने ये बोला कि साला मजदूरी तो कर ही रहे हैं, कम से कम सेहत बना के रखेंगे। और क्या, ना मतलब सही ये है। रेस्टोरेंट में ये काम करने का ये तो फायदा हो, कम से कम कुछ तो हो। बिल्कुल सर। तो और उधर पहले पैक नहीं करने देते थे, तो मैंने आंटी से वो भी बोले, मैंने कहा आंटी आप इतना सारा खाना फेंक रहे हो, उससे बढ़िया बच्चे ले जाएंगे। तो आंटी ने, हाँ बेटा हम्म बात तो सही है। मैंने कहा, हाँ सारे पैक सही करो। और उनकी बेटियां नहीं चाहती थी पैक हो, क्योंकि बंदे क्या करते थे, पैकिंग में लग गए ना तो साफ सफाई छोड़ के सारा बंदा पैक ही करना है। तो बेटियां काम तो उनका मैनेजमेंट के हिसाब से ही रखती थी, लेकिन साला अपने को, अपने हाँ क्रांतिकारी आदमी है, मैं जो पैकिंग पहले करूंगा। सबको पहले करवाई, आराम से पहले अपना उठा लो सारा सामान, उसके बाद देखो कि हाँ कहाँ साफ करना है, क्या करना है। हम्म सही, मजे तो किए हैं सर ऐसे, मतलब। और इन काम में ना आपको थोड़े टाइम बाद ऐसे प्राउड भी आने लगा कि आप अच्छे से करने लगोगे अपने आप की स्किल की। सब्जी में ही ऐसे घुमा के स्किल करने लगा, मेरे को पता नहीं लगता था कैसे डालते चले जा रहे हैं। आज की डेट में हम्म सेम चीज नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ। बेड से नहीं हिला जाता बहन। हाँ। अरे और और क्या। क्या बोलते हैं यहाँ यहाँ पे तो वैसे भी है ना, जैसे इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, हमें तो भैया हम्म, देखो हर 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 चीज के लिए एक बंदा यहाँ पर तैयार है। हम्म, धोबी है, क्या बोलते हैं, झाड़ू झाड़ू पोछा ये वाला बहुत घर में बड़ी आ चीज है, रहा हाँ सर। हम ना है, ये ये इंडिया इंडिया में ये काम का अपना, हम लोग को वैल्यू नहीं देते। और उससे ना मेरे को लगता है इंडियन आदमी नॉर्मली मिडिल क्लास का और आलसी इसलिए भी बन जाता है घर के। उसको ये होगा, हम्म, ये पता होगा किसको बुला के काम करवा लेना है, लेकिन अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है ना, तो कर नहीं पाएगा, तो काम नहीं होगा। काम नहीं कर पाएगा। ये इधर वो चीज मैं सीख गया। आप इधर घर भी ले लिया जैसे मैंने, तो हम्म घर का साइड में वो लगाना था दीवार में पाइप, आपका कि पाइप का माउंट जिस पे पाइप में ऐसे रोल कर सकूं, पूरा हाँ, बैकयार्ड में पानी आनी देने के लिए, तो उसी से खींच लिया, वो कर लिया। अब मैं वही चीज किसी बंदे से, कारीगर से लाके करवाऊं इधर, एकदम बम्बू हो जाएगा अंदर की, ऐसा लगेगा कि महीने भर की सैलरी मांग ली साले ने। मैंने कहा, हाँ, 150 डॉलर का माउंट था, लाके खुद ही मैंने ड्रिल, मैंने पूरा इधर टूल भी खरीद लिया सर, आपके गार्डनिंग से लेके हम्म, दीवार में छेद वेद, मतलब मैं थोड़ा बहुत काम ऐसा होगा इलेक्ट्रिकल का जो ना कर पाऊँ, वरना हैंडीमैन हम्म जैसे प्लम्बर वलम्बर ये वाले काम तो मैं करने लगा हूँ। अपने हम्म, बाथरूम में पाइप पाइप खोल के बिडेट लगा दिया मैंने, पिचकारी। ये चीज मेरे को अपने स्टूडेंट लाइफ में पता होती ना सर, मैं पहले दिन से बिडेट लेके खरीद लेता। मैं पानी की बोतल लेके जाया करा। और मजे की बात ये है कि 6 के 6 लौंडे, हाँ, दोनों बाथरूम में पानी की बोतल रखी है, कॉमन है सबकी। अपनी है। थोड़े दिन बाद बंदों ने रियलाइज किया कि भाई इसका भी अलग बंटवारा करना पड़ेगा, तो बंदे ये अपने नहीं अपनी ठीक ड्रॉअर में अपनी अपनी बोतल रखने लगे। ऐसे, है। तू साले बोतल में सने हाथ छोड़ जाता है करके। अरे जब लौंडों के साथ है ना। यहाँ से जब गए थे, हाँ। तो तब तब मतलब कि और क्या-क्या चीज़ कल्चर शॉक में लगी? एक तो ये हो गया वॉशरूम वाला, और सेल्फ सब वॉशरूम, करना है, इसके अलावा और क्या था? सर सबसे बड़ा तो आप यही मान लो कि आप पूरे टाइम खाना खुद बना रहे हो। खाने का बहुत वो हम्म था, मैं बोल सकता हूँ कि हुँ, ये बहुत इंडियन फैमिली में एक प्रिविलेज भी है कि आप, चाहे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर आपकी मॉम है तो आप, खाना मिल रहा है आपको, डे एंड हम्म नाइट मिल रहा है। हुँ, मैं मतलब, और मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ एज अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब कई लोगों के हाँ, हम्म अपने, मतलब हर बंदे की लाइफ अपनी अलग रहती है, सबके अपने सर्कमस्टेंस में। बट मेरे अराउंड जितने बंदे हैं, जितना मैंने देखा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ भाई खाना तो भाई मिलता ही है घर पे, ऐसे वाला सीन। हुँ, अब वो चीज़ आप वही यूएस में गए, कितने दिन आप $10 का चिपोटले खा लोगे या ये कर लोगे, फिर थोड़े हुँ, सस्ते फूड पे आ जाओगे, अगर खुद नहीं बना रहे हो कि टाको बेल चले गए, ये एक एक हुँ, डॉलर के टाको ढूंढ लिए कहीं। वो $1 के हम्म, टाको में वो देते थे इधर, रेडिश, रेडिश किसको बोलेंगे, मूली को, मूली मूली हाँ देते थे। हाँ, तो मूली मेरे को बड़ी पसंद थी, तो वो मूल टाको इतना लेता था, और मूली ये होता था आप फ्री में अपने साल साल सा भर सकते हो।
अच्छा, साल साहब अच्छा, हाल में अच्छा। मूली भर के ले आता था घर के लिए कि शाम में दाल के साथ भी यही खानी है। भाई तो जब इतने सस्ता पे आ ही गया तो मैंने कहा खाना बनाना चालू हम्म। करना ही पड़ेगा कि कब तक या मूलियां ही खा लेंगे। तो उससे पहले वो खाना भाई बनाना आता था या वहीं उसी फेज में थोड़ा बहुत सीखा? सर आता था मेरा। थोड़ा बड़ा। मेरे को आता था सर बनाना, ऐसे कि खाना बनाना थोड़ा मेरे को स्ट्रेस रिलीविंग लगता था। मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं हम्म, बैंगलोर में था तो हम्म। और ये भी था कि मेरा उधर कुक भी आपका सीन सेट हो जाता है। मैं पीजी में था तो मेरे को ये था कि जब कुक के हाथ का खाना चालू किया तो खुद भी हम्म, उसमें कि हाँ भाई ये पास्ता ऐसे एक बार खुद बना दिया, उसको भी बोल दिया तू भी ऐसे बना दे। और खुद भी मेरे साथ एक हम्म। बंदा था, ये शुभांशु सक्सेना नाम, चंकी चंकी करके बोलते हैं। वो भी फूडी बंदा था, उसको भी खाना बनाने का शौक था। अब हम्म। उस खाना बनाने का शौक अलग चीज होती है सर, लेकिन जब सुबह भी बनाना है शाम में भी बनाना है और फिर आप एक टाइम पे आ हम्म, जाते हो कि बहनचोद 3 दिन में एक ही बार बना रहा हूँ, तीनों टाइम दाल और चा... मैं सर चावल नहीं खाता था, मैं आपको बता रहा हूँ। विश्वास नहीं करो भाई जी, चावल आपका कितना भी बढ़िया आप पुलाव ले आओ, ये ले आओ, पूड़ी हम्म, रोटी पराठे यही। इंडिया में मैंने हम्म। बैंगलोर जाके भी चावल नहीं खाया। इडली भी मैं इसलिए खा लेता था कि हाँ भाई सांबर और कोकोनट चटनी के साथ अच्छी लगती है, और वो साली चावल की बनी होती है, मैं वो भी ना खाऊं। बट हम्म। इधर आया यूएस, अवॉइड किया, फ्रोजन रोटी लाए, फिर आ गया चावल में। मैंने कहा, साला, और फिर चावल आलू, आलू टमाटर के साथ चावल, आलू इजी सब्जी हो जाती है आपकी, कुछ नहीं साला, हम्म। जीरा और मिर्च का तड़का लगाना है। बहुत बहुत इजी आपके सब्जियों में। फिर मैं प्रोटीन भी ले आया, मैंने कहा साला कुछ तो है, फ्रूट्स वगैरह ले आए, केले ले आए। और फिर आप फास्ट फूड भी ऐसे ले आते हो कि सस्ते वाले जो फ्रोजन फूड, पिज्जा विज़ा होगा कि कभी आपका नहीं मन कर रहा है तो आपने वो भी कर लिया। हाँ। तो ओवरऑल मिक्स एंड मैच करके एक ट्राई टू बी हेल्दी अनहेल्दी लाइफ होती है सर। मेरे को ऐसा लगता है कि कितने दिन आप हम्म। एकदम ही सही खाना खा लोगे। जब आप स्टूडेंट हो तो आप हर और यंग भी होते हैं, अपना आपका हम्म। मेटाबॉलिज्म उस टाइप से है कि हम जितना ओ, एक मैं एक 22 या कितना 23 साल का रहूंगा, 22 से 30 के बीच में रहूंगा जब मैं यूएस आया। हम्म, और हम्म। उस बेसिस पे क्या कहते हैं, मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा और मेरे को अगर मैं कभी किसी को एडवाइस दूंगा, मैं ये बोलूंगा इंडिया में ना जॉब थोड़ा 2 साल करके आए। बहुत थोड़ा ना फर्क ये पड़ता है कि आपको कॉर्पोरेट कल्चर का इंडिया में पता लग जाता है और इधर आपको क्या हम्म। चाहिए एज अ जॉब पर्सपेक्टिव, वो पता लग जाता है। वो सब मेरा कोई एम नहीं था, मेरे को ये था कि भाई वो उस बंदे ने बोल दिया $5,000 महीने का मिल जाता है तो मतलब मिल जाता है। जा रहे हम्म। हैं। मैंने नहीं सोचा कि जो इधर आके मास्टर में क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये करने हैं। हाँ। और इधर इधर की पढ़ाई आपका जो मेरे को फैसिनेटिंग भी चीज लगी कि इधर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 3 सब्जेक्ट ले रहे हो आप महीने में, और आपकी हम्म। हफ्ते में 2 दिन में आप क्लास खत्म कर दे रहे हो, तो 5 दिन आपके पास क्या है? पढ़ने के ही हैं। हम मैंने एक और स्ट्रैटेजी पाल ली थी कि मेरे रूममेट थे मंगेश और श्रेयस, ये दोनों स्मार्ट बंदे थे। मतलब हम्म। कोई भी सब्जेक्ट लेंगे इंटेलेक्चुअल बंदे थे। एक और था था क्या, मतलब ये एक दोस्त है, इधर ही रहता है पास में, उसका नाम है मोहित। वो इलेक्ट्रिकल का था बट वो इंडिया में आईटी में काम कर गया था, उसने बैचलर करी थी इलेक्ट्रिकल में और हम्म। इसमें टीसीएस में जॉब करी 3 साल। फिर उसने बोला कि नहीं अब मेरे को इलेक्ट्रिकल में ही वापस जाना है, उसको इलेक्ट्रिकल फैसिनेटिंग लगता था। आया हम्म। मास्टर्स करी इलेक्ट्रिकल में, पार्ट टाइम लगी कॉलेज के अंदर उसका वेब डेवलपर, और अभी फुल टाइम भी कर रहा है अपना एज वेब डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर। बोलता भैंचो जो इलेक्ट्रिकल में मैंने मास्टर और बैचलर कर ली वो मैंने टच ही नहीं किया है। मैंने कहा भाई हाँ। खतरनाक बंदा। अरे उसने बाप रे! लास्ट सेमेस्टर में एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिया, एल्गोरिदम, जो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस का थोड़ा मैच खाता था, जस्ट कॉज जब H1B फाइल हो तो एक सब्जेक्ट दिखाने का हो जाए। आप हम्म। सोच रहे हो। मैंने कहा कि भाई, और उसका ये मतलब इधर भी ऐसा है कि कई लोग सोच के आते हैं कि अपना विजन भी लेके आ रहे हो, बट अब उसका देख लो पूरा इलेक्ट्रिकल से आईटी में काम भी हुँ, आता था या उसमें कंफर्ट उसका था, बट हम्म। शौक अलग चीज है। जहाँ मिल रही है जॉब आप कर रहे हो। हाँ। और क्या। मेरा ना शौक था सर आईटी। मेरे को कंप्यूटर हुँ, साइंस ये लगता था कि हाँ बहन जो कोडिंग मेरे को शौक फैसिनेटिंग,
शौक तो एक होगी कि आप करोगे, मतलब इतना अपना, और या तो ये मान लो हल्के शौक होते हैं कि जो नहीं हो रहा तो छोड़ ही देता हूँ मैं। हाँ इतना पीछे भागते ही नहीं। तो ये जब सीसीएस ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये तो लगा कि सीक्वल कोडिंग मेरे को बहुत आसान लगी भाई। मैंने कहा अगर इसके लिए आपको मास्टर की जरूरत ही नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए आप बैचलर में भी अगर आप ठीक ठाक काम कर लोगे उससे ज्यादा आपको मास्टर की जरूरत नहीं है। बस ये है हम्म। कि आप ज्यादा जॉब्स के लिए क्वालिफाई हो जाओगे हाँ। अगर सही हाँ। सही। उ- अच्छा, वही है कि जैसे यहाँ से जाने के बाद, जैसे जहाँ से हम्म, जाते हैं तो वीज़ा कौन सा सबसे पहले मिला था आपको? ओपीटी ना? F1। F1 मिला था, अच्छा। तो कैसे स्टूडेंट कैसे, वीजा मतलब क्या पे F1। क्या क्या ड्यूरेशन होता है वीज़ा का, और कौन सा अभी आपका चल रहा है करंट? मेरा करंट है आपका सर H1B, बट मैं इधर आया था आपका F1 वीजा पे। F1 होता है आपका स्टूडेंट का वीजा। आपका हाँ। L1 L2 आपके हो जाते हैं वर्क वीजा, और बट H1B, मतलब H1B आपका परमानेंट एम्प्लॉयर के अंडर 3 साल जो इधर से फाइल होते हैं। H1B तो आपको पता ही है क्या है। L1 हम्म। L2 उधर इंडिया से फाइल करके भेजते हैं मैनेजेरियल टाइप से कि ये मैनेज करेगा, टेम्पररी वर्क वीजा होता है। हाँ।